अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक नबी के। आज की जो हमारी वीडियो है वो दो बड़े इंपॉर्टेंट बाइक्स के ऊपर है, जिसमें एक है यामाहा YB125Z, दूसरा है होंडा CG125 SE। वैसे मेरा मूड था कि मैं होंडा CG125 के साथ कंपेयर करूं, लेकिन जोड़ नहीं बन रहा था। अब होंडा CG125 के अंदर आपको 4 गियर मिल रहे हैं और सेल्फ स्टार्ट भी अवेलेबल नहीं है, जबकि CG125 SE के अंदर सेल्फ स्टार्ट भी है, 5 गियर भी हैं, तो थोड़ा सा टक्कर का मुकाबला बन जाता है। इसी वजह से मैंने CG125 SE को कंपेयर किया है। अब CG125 SE और यामाहा YB125Z, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि दोनों बाइक्स को क्यों परचेज़ करना चाहिए। अगर आपको दोनों में से कोई भी पसंद है तो उसको परचेज़ करने की रीज़न आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो दोनों बाइक्स को हम साइड बाय साइड देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने है यामाहा YB125Z। तो YB125Z एक कम्प्लीटली क्लासिक लुक के साथ आपके सामने है। इस बाइक के अंदर आपको डिज़ाइन जो है टैंक का वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। सीट और टैंक के दरमियान जो फासला है वो बहुत कम है, और उसके अलावा दोनों की जो हाइट है वो बराबर है, जिसकी वजह से आप 3 से 4 बंदे इजीली बिठा सकते हैं इसके ऊपर। इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें होंडा CG125 SE को, तो होंडा CG125 SE का वही सेम टू सेम डिज़ाइन है। ग्राफिक्स का आपको डिफरेंस मिल जाएगा, आपको क्रोमिश इसके साइड कवर्स मिल जाएंगे। अगर आप टैंक की बात करें तो टैंक सेम टू सेम होंडा CG125 जैसा है। ग्राफिक्स आपको थोड़े बेहतर मिल जाएंगे होंडा CG125 से, और उसके अलावा इसका भी टैंक और सीट दोनों की हाइट ऑलमोस्ट बराबर है, जिसकी वजह से आप इस पे भी 3 से 4 बंदे इजीली बिठा सकते हैं। तो दोनों बाइक्स को आप एज अ फैमिली बाइक कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसी में से हमारा पहला मकसद निकल आता है कि फैमिली बाइक अगर आपने परचेज़ करना है तो कौन सा परचेज़ करें। दोनों बाइक्स ही फैमिली बाइक्स कंसीडर होते हैं। दोनों में से कोई भी परचेज़ करेंगे तो आपका वो एज अ फैमिली बाइक ही होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फैमिली बाइक। इसके अलावा आप दोनों बाइक्स के अगर फीचर्स को देख लें तो आपको YBZ के अंदर मीटर में सब चीज़ें मिल रही हैं। RPM भी है, स्पीडोमीटर भी है, फ्यूल गेज और सब कुछ है इसके अंदर। असेंबलीज में देखें तो आपको सिर्फ किल स्विच मिसिंग मिल रहा है और डिपर मिसिंग मिल रहा है, बाकी सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें होंडा CG125 SE को, तो उसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है। उसमें आपको हेडलाइट ऑन ऑफ, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट हॉर्न, असेंबलीज में सिवाय किल स्विच और डिपर के सब कुछ मिल रहा है। और अगर मीटर को देख लें तो मीटर के अंदर आपको RPM मिल रहा है और स्पीडोमीटर मिल रहा है, बस बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो फीचर्स वाइज आपको YBZ जो है वो ज़्यादा चीज़ें ऑफर कर रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग में आपको दोनों बाइक्स में ड्रम ब्रेक्स मिल रही हैं, फ्रंट पे और बैक पे। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों की ड्रम ब्रेक्स को, तो आपको ड्रम ब्रेक YB125Z की ज़्यादा बेहतर मिलेगी बनिस्बत होंडा CG125 SE के। इसके अलावा अगर आप बाइक की सीट को देख लें तो सीट दोनों बाइक्स की अपनी जगह बहुत अच्छी है। YBZ की सीट आप देख सकते हैं, फिर आप होंडा CG125 SE की सीट देखें तो दोनों की सीट में जो है डिफरेंस आपको मिल जाएगा। और दोनों की सीट की अगर कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो जाहिर सी बात है, आपको होंडा CG125 SE की जो सीट है वो काफ़ी हार्ड मिलती है, जबकि यामाहा YB125Z की जो सीट है वो सॉफ्ट है उसके निस्बत। इसके अलावा अगर बाइक के इंजन्स को देख लें तो दोनों इंजन्स 125cc कैटेगरी के इंजन्स हैं। उसके अलावा YB125Z का जो इंजन है इसमें आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिलता है। उसके अलावा इसके इंजन का जो बोर है वो 54 mm है और स्ट्रोक भी 54 mm है। इसके अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल जाता है, और बाइक की जो हॉर्स पावर आपको मिल जाती है वो ऑलमोस्ट 10.5 है। दूसरी तरफ अगर आप होंडा CG125 SE को देख लें तो उसमें आपको जो पावर है वो थोड़ी सी बेहतर मिल जाता है, क्योंकि इसका इंजन है OHV इंजन, यामाहा YB125Z का इंजन है OHC इंजन। इसके अलावा इसमें आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल नहीं मिलेगा, और CG125 SE के इंजन का जो कार्बोरेटर है वो भी आपको सिंपल मिल जाता है। तो इंजन में वाज़ेह डिफरेंस आ गया है, जिसकी वजह से आपको पावर का डिफरेंस मिल जाता है। पावर आपको बनिस्बत यामाहा YB125Z के बेहतर मिल जाएगी होंडा CG125 SE की। लेकिन अगर आप बात करें कंफर्टेबिलिटी की, वाइब्रेशन लेस की, तो वाइब्रेशन लेस इंजन आपको यामाहा YB125Z का मिलेगा। और पायदारी की अगर आप बात करें तो पायदार भी आपको यामाहा YB125Z का इंजन ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोनों बाइक्स के गियर्स की, तो दोनों बाइक्स में आपको 5 गियर्स मिल जाएंगे। यामाहा YB125Z में पहले इस तरह होता था कि पहला गियर आगे बाकी 4 के पीछे की तरफ, लेकिन 2020 के बाद से इन्होंने चेंज कर दिया है। 2020 के बाद से अब जो आपको बाइक्स मिल रहे हैं इनके न्यू मॉडल्स, वो तमाम गियर्स आगे वाले हैं, फॉरवर्ड शिफ्टिंग उसमें कर दी गई है। और अगर हम बात करें होंडा CG125 SE की, तो इसमें आपको फॉरवर्ड शिफ्टिंग ही मिलती है। इसके अलावा दोनों बाइक्स की अगर हम ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी की बात कर लें तो बहुत फ़र्क है दोनों बाइक्स की कंफर्टेबिलिटी में। आपको YB125Z
बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाता है बनिस्बत होंडा CG125 SE के। अगर दोनों बाइक्स की टॉप स्पीड को देख लिया जाए तो यामाहा YB125Z की जो टॉप स्पीड है वो आपको थोड़ी सी बेहतर मिल जाएगी, जबकि पिकअप की अगर हम बात करें और एक्सेलरेशन की बात करें तो वो चीज़ आपको होंडा CG125 SE में बेहतर मिल जाएगी। जहाँ तक पार्ट्स अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है तो दोनों बाइक्स के पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन होंडा CG125 SE के जो पार्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा हर जगह से ऑलमोस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे, जबकि YBZ के जो पार्ट्स हैं वो हो सकता है कुछ जगहों पे अवेलेबल ना मिले आपको। ख़ास तौर पे छोटे शहरों में अक्सर इस तरह होता है कि पार्ट्स अवेलेबल तो होते हैं लेकिन कुछ डिले हो जाता है। आपको यामाहा वाले या जिससे भी आपने बाइक लिया है वो शोरूम वाले आपको कहते हैं कि आप हमें कुछ टाइम दे दें, हम आपको मंगवा देंगे, और जबकि ये सिस्टम जो है होंडा CG125 SE के अंदर नहीं होता, आपको फ़ौरन ही पार्ट्स मिल जाते हैं। YBZ के भी मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कुछ शहरों की बात करूँ जो छोटे शहर हैं। इसके अलावा होंडा को एक ये बेनिफिट भी है पार्ट्स में कि होंडा CG125 और CG125 SE दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट सेम है, तो इंजन पार्ट्स बॉडी पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, जिसकी वजह से CG125 के पार्ट्स आपको SE में भी लगे हुए मिलेंगे, मतलब लग जाएंगे, और वो थोड़े से सस्ते भी पड़ेंगे आपको। और अगर आप CG125 SE के पार्ट्स की भी बात करें तो CG125 SE के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी सस्ते हैं यामाहा YB125Z से। इसके अलावा अगर हम दोनों बाइक्स की प्राइस की बात करें, अब इस वक्त आपको यामाहा YB125Z की जो प्राइस मिल रही है वो है 3,56,000 रुपये। 3,56,000 रुपीज़ आपको यामाहा YB125Z की प्राइस मिल जाएगी, जबकि होंडा CG125 SE की जो प्राइस है वो है 2,75,900 रुपये। 2,75,900 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। अब इसमें बजट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, 275 कहाँ और 356 कहाँ, ऑलमोस्ट लाख रुपए का डिफरेंस पड़ रहा है। अगर आप YBZ को ख़रीदने जाते हैं इस प्राइस के ऊपर तो आपको इसी प्राइस पे तो नहीं मिलने वाला, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो मिला के ये बाइक आपको तकरीबन 377 375 इसके दरमियान पड़ जाएगा। और अगर आप होंडा CG125 SE की बात करें तो YBZ के बनिस्बत इसके जो चार्जेस हैं वो थोड़े से आपको कम पड़ेंगे, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे ज़रूर लेकिन थोड़े कम पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 275,900 रुपये का है तो ये आपको मैक्सिमम 285 तक मिल जाएगा या 282 के दरमियान आपको मिल जाएगा ये बाइक। अब दोनों बाइक्स में प्राइस का जितना डिफरेंस आ गया है तो जाहिर सी बात है जिसका बजट नहीं बनता वो होंडा CG125 SE की तरफ ही जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पेशली होंडा को ही प्रेफर करते हैं, चाहे यामाहा लाख चीज़ें अच्छी दे दे। अब दोनों को आपको क्यों परचेज़ करना चाहिए? अब मैं उन सब लोगों से मुखातिब हूँ जो कि या तो YBZ ख़रीदना चाहते हैं या फिर होंडा CG125 SE ख़रीदना चाहते हैं। YBZ अगर आप ख़रीदते हैं तो YBZ में आपको जो बेनिफिट मिलेगा, एक तो मिल जाएगा पेट्रोल एवरेज का। आपको पेट्रोल एवरेज सिंपल होंडा CG125 या फिर होंडा CG125 SE से बहुत बेहतर मिल जाएगी। इसी तरह मेंटेनेंस जो है उसकी कॉस्ट आपको थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी इन दोनों बाइक्स की निस्बत। और अगर आप बात करें लॉन्ग टूर्स पे लेके जाने की तो YBZ को आप इजीली लेके जा सकते हैं। टायर्स आपको YBZ के अच्छे मिल जाते हैं, कंफर्टेबिलिटी आपको YBZ की अच्छी मिल जाती है। YBZ की लेंथ थोड़ी सी बड़ी है तो आपको शुरू में अंदाज़ा करना थोड़ा सा इशू हो जाएगा, लेकिन लेंथ ज़्यादा होने की वजह से बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर है। जब आप हाई स्पीड पे लेके जाते हैं बाइक को तो आपका बाइक वोबल नहीं करता, स्टेबल ही रहता है। इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से बाइक रोड पे जमा रहता है और रोड ग्रिप इसकी बेहतर रहती है। अब अगर आप जाते हैं होंडा CG125 SE की तरफ तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। होंडा CG125 SE का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ये बाइक है थोड़ा स्लिम सा, छोटा छोटा। बाइक को आप किसी भी जगह घुसा दें, आप इस पे जैसे मर्जी कट करें, बाइक आपका साथ देगा। कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि बाइक इधर जा रहा है और आप उधर जा रहे हैं। YBZ क्योंकि थोड़ा सा भारी बाइक है और थोड़ा लंबा बाइक है तो उसको कट करने में थोड़ा सा इशू होता है, जबकि कटिंग अगर आप होंडा पे करते हैं तो वो ईजी हो जाती है। इसी तरह होंडा CG125 का वेट कम होने की वजह से आप उसको उठा के कभी इधर फेंक दें, उठा के कभी उधर फेंक दें। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो मनूवरिंग ईजिली कर सकते हैं। और दूसरी बात, पार्ट्स आपको इसके काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, मेंटेनेंस आपको सस्ती पड़ जाती है, बाइक मार बर्दाश्त कर लेता है। सबसे बड़ी बात है मार बर्दाश्त कर लेता है ये बाइक। अगर आप इस बाइक के ऊपर ज़्यादा बंदे बिठा देते हैं तो बाइक इस तरह फील नहीं कराता है कि बाइक जो है वो बैठ गया है, जबकि यामाहा के अंदर अगर आप ज़्यादा बंदे बिठा लें तो वाकई फ़ील होता है कि यामाहा जो है वो इंजन उसका जवाब दे रहा है, बाइक प्रॉपर चल नहीं रहा।
तो ये कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं अगर आप दोनों बाइक्स को परचेज़ करते हैं। अब दोनों बाइक्स के अपनी जगह अपने बेनिफिट्स हैं और अपने नुकसानात हैं। दोनों में से आप कोई भी परचेज़ कर सकते हैं, दोनों की मैंने आपको प्राइस बता दी है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाने सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।